बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 29, सैटरडे, अक्टूबर 4। सबसे पहले थोड़ी सी हम बात कर लें रिकैप के हवाले से। ओवरऑल राबिया का रिकैप अच्छा था, उन्होंने अच्छा तमाम चीज़ों को रिवाइज़ किया। कल उम्मे अबिया ने भी अच्छा उसको रिवाइज़ किया था। कुछ चीज़ें उम्मे अबिया से रह गई थी, वो आज राबिया ने उसको कवर कर लिया, तकरीबन पूरा तमाम चीज़ें कवर हो गई। वंस अगेन प्रॉब्लम यही था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक कर रही थी, बार बार बात में अटक रही थी। इसका एक तरीका है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, नॉट सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के लिए, मेरी कुछ स्टूडेंट है उन्होंने इस तरीके को अपनाया कि वो रोज़ाना इस लेक्चर को, यूँ समझिए कि वो अपने उस लेक्चर को रिकॉर्ड करती थी। वो खुद लेक्चर देती थी आईने के सामने खड़े होकर और उसको रिकॉर्ड करती थी। अब आप कहेंगे इतनी कठिन, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? वो इसलिए इतनी मेहनत कर रही हैं क्योंकि वो चाह रही थी कि मैं एक अच्छी टीचर बनूँ। और पता ये चला कि जो मेरा पेपर, जिसके बारे में मैंने कहा था कि पूरी क्लास में से सिर्फ 2 बच्चों ने सही किया था, और या तो मैं पूरी क्लास को फेल करता, या फिर मैंने इन दी एंड ये किया कि असाइनमेंट के बेसिस पे उनको पास किया। तो वो ऐसी स्टूडेंट थी कि उनके उस पेपर के अंदर पूरे नंबर आए। ओके, तो एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी। तो उन्होंने, जैसे हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह अपनी वेबसाइट भी बनाएंगे, तो उन्होंने यही वाला काम किया था कि उन्होंने उस अपनी वेबसाइट के अंदर भी इस बात को मेंशन किया था कि मैं रोज़ाना लेक्चर को रिकॉर्ड करती हूँ, फिर अपनी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनती हूँ। अब आप कहेंगे कि सर हमारे पास तो इतना वक्त नहीं होता। फाइन, क्या रोज़ाना वक्त नहीं होता? हफ्ते में कोई एक दिन तो मिल ही सकता है। अगर आपने कंप्यूटर लिटरेसी का कोर्स नहीं है तो किसी और कोर्स की आपने इस तरीके से प्रैक्टिस कर ली। मसला ये है कि आप लोग जब बीएड में आए हैं तो ये नॉर्मल बीए वाली डिग्री नहीं है, प्रोफेशनल डिग्री है। अब यहाँ पे आप लोग के लिए ज़रूरी है आप एक अच्छे टीचर बन के निकलें यहाँ से इन 4 सालों के अंदर, और उसका तरीक़ेकार यही है कि जो टिप्स है उसको फॉलो करें। मैं ये समझता हूँ कि अगर राबिया सलीम ने इस तरीके से रिकॉर्डिंग की होती, अपनी रिकॉर्डिंग को सुना होता, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको इंशाल्लाह इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ये वो टिप है जो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। फिर दोबारा जो बात है, एक प्रॉब्लम आ रहा है कि आप लोग सवालात को, दरवाज़ा खोलो, आप लोग सवालात को हैंडल नहीं कर पा रहे। जब भी कोई आपसे स्टूडेंट सवाल पूछ रहा है, अभी मुबश्शिरा ने पूछा, सीधे होकर बैठो, मुबश्शिरा ने सवाल पूछा तो पता नहीं क्या पूछा, उनकी आपस की बातें चल रही थी, और जब अब्दुलरहमान से उनकी बात हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बस वो दोनों ही आपस में बात कर रहे हैं, बाकी पूरी क्लास एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक प्रॉब्लम है कि जब भी बच्चे आपके पास क्लास में सवाल पूछ रहे हो तो आपने पूरी क्लास को उसके अंदर एंगेज करना है। समहाउ आपने उनको अंदर, उसके अंदर एंगेज करना है। सवाल को रिपीट करें। सवाल अब्दुलरहमान ने पूछा, किसी और से पूछा, आप बताएं आपका क्या ख्याल है, क्यों ऐसा हुआ होगा। यार आपका जो मेन टारगेट है सिर्फ टीचिंग करना नहीं है, सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर करना नहीं है। अक्सर टीचर्स जो गलती करते हैं वो यही करते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारा काम क्या है, नॉलेज ट्रांसफर करना। मैं आया क्लास में लेक्चर दे दिया, किसी ने सुना नहीं सुना मुझे क्या। बास कहते हैं कि जी मेरा काम क्या है, कोर्स कंप्लीट कराना। अब भले कोर्स आउट ऑफ डेट हो जाए, जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा काम क्या था, कोर्स कंप्लीट कराना। किसी का होता है कि जी मेरा काम है कि मैं क्लास में जाऊँ। अब वो क्लास में 10 मिनट लेट आएंगे, 10 मिनट तक अटेंडेंस लेंगे, बाकी 5 मिनट तक किसी से गपशप करेंगे और क्लास को 10 मिनट पहले छोड़ देंगे। तो वो ये समझते हैं। देखो आपका काम यह है कि अपने तमाम स्टूडेंट्स को आपने एंगेज करना है, तभी क्लास आपकी इंटरेक्टिव होगी, तभी आपकी क्लास लाइवली होगी, तभी आपके बच्चे आपके लेक्चर में इंटरेस्ट लेंगे। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि आप बच्चे तो बस नींद में होते हैं, बड़े डफर बच्चे हैं, बड़े बुरे बच्चे। आपका काम है कि आपने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। डॉक्टर के पास एक मरीज आता है कमजोर है, और डॉक्टर कहे कि यार मैं क्या करूं, पहली कमजोर है, खुद अपना ख्याल क्यों नहीं रखा। तो ये मसला नहीं, उसका काम है कि उस मसले को हल करे। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका काम है कि अपने स्टूडेंट के मसले को हल करना। तो ये सवाल जवाब के अंदर बार बार गलती आ रही है कि आप लोग क्लास को एंगेज नहीं कर पा रहे। अब जो एक सवाल आता है, सबसे पहले यशल का एक सवाल चल रहा है, पिछले परसों से गालिबन ये चल रहा है उनका, या कल से, कि सर ये जैसे बिटवार्डन वगैरह हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें कैसे पता कि ऑथेंटिक है। इस बात का जवाब क्या है कि जी सबसे पहले हमने जो इतना पूरा पढ़ा था, यूआरएल वगैरह के जरिए से हम तमाम चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। और फिर हमने ये बात भी क्लास में डिस्कस की थी कि आप इंस्टॉल करने के लिए ऑथेंटिक सोर्सेज पे जाएं। जैसे अगर आपने बिटवार्डन को इंस्टॉल करना है तो आप कहाँ पर जाएं, प्ले स्टोर पर जाएं। वहां पे ऐप के नीचे उसके पब्लिशर का भी नाम आ रहा होगा, आप उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। पब्लिशर के नाम पे क्लिक किया, कौन सी वेबसाइट खोल रही है, तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं हम किस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं। शुरू के दिनों में जो हमने इतना यूआरएल वगैरह पे काम किया था, इसीलिए किया था कि उसके जरिए से हम चीज़ों को वेरीफाई कर सकें। उसके बाद फिर अब्दुलरहमान का भी सवाल था कि जी मैंने बिटवार्डन इंस्टॉल किया तो मेरे सारे पासवर्ड उड़ गए। सब सवाल जो होता कहाँ से उड़े, किससे उड़े, बिटवार्डन से उड़े, कहीं और से उड़े। कहीं और से उड़ने का ताल्लुक बिटवार्डन से नहीं है। यकीनन आपसे कोई मिस्टेक हुई होगी, उनके लाखों यूजर्स हैं, लाखों कस्टमर्स हैं, यकीनन आपसे कोई मिस्टेक हुई होगी। ओके, इसी तरीके से एक और जो आखिरी सवाल था हमारा
कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई दूसरा ब्राउजर है, जैसे मैंने कहा था यूसी ब्राउजर, ठीक है, नाम सुना है, तो हम इसको क्यों ना यूज कर लें। तो भाई बात यह है कि इनमें ट्रोजन हॉर्सेस हो सकते हैं और होते हैं। यूसी ब्राउजर के बारे में बाकायदा सिक्योरिटी रिपोर्ट आई थी कि वो डेटा चोरी कर रहा है। तो इसी तरीके से हर किस्म के ब्राउजर को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए कि इसमें ये फायदा उसमें वो फायदा है, कि जी इसके अंदर जो है आपका फॉर एग्जांपल कोई सी भी ऐप, कैमरा की ऐप है, फाइल की ऐप है, कंप्रेशन की ऐप है, वीडियो की ऐप है, आप हर चीज को इंस्टॉल ना करें, उसको वेरीफाई करें वो क्यों कर रहा है, क्या उसकी परमिशन है, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर वो आपसे परमिशन मांग रहा है तो क्यों मांग रहा है, तमाम बातों को वेरीफाई करके आप उसको इस्तेमाल करें। यही हमारे इसी तरीके से हम अपने आप को सिक्योर बना सकते हैं। जैसा कि हमने अपनी स्लाइड के अंदर बात की थी कि सबसे जो बेहतरीन एंटीवायरस है वो आपका अपना जहन है, अपना दिमाग है। अगर आप अपने जहन को, अपने दिमाग को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप अच्छे से अच्छा एंटीवायरस ले लें, आप कहीं ना कहीं पे आपको नुकसान होता रहेगा। पायरेटेड सॉफ्टवेयर के बारे में कहा इन्होंने, राबिया ने, कि जी ये वो होते जो कम कीमत में मिलते हैं, ऐसा नहीं है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर बस ये कि उन्होंने आप बगैर परमिशन के आप उसको यूज कर रहे हैं, ओके, बगैर परमिशन के उसको यूज करें, इसलिए उसका नाम पायरेटेड होता है। सारे फ्री होते हैं, मुझे आज तक कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं मिला जिसके पैसे देने पड़े, ओके। उसके बाद फिर हमारी बात चलती रही, हमने कहा था एड ब्लॉकर को यूज करें, फिर हमने पासवर्ड्स के हवाले से बात की, पासवर्ड की हमने स्ट्रेंथ पे बात की, काफी डिटेल में हमने बात की थी, फिर हमने कुछ पासवर्ड्स की पॉइंट बनाए थे कि एक अच्छा पासवर्ड कैसा होता है, और फिर हमने बात की थी उसको हम याद करने का क्या तरीका यूज कर सकते हैं। लेकिन सब बातों की एक बात कि जब आपको हर वेबसाइट पे डिफरेंट पासवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा तो आप भी लाजमन मजबूर हो जाएंगे। क्या कितने पासवर्ड तुम बनाओगे, कितने तुम पासवर्ड बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर रहमान की बिरयानी बड़ी 70% फीकी, फॉर एग्जाम्पल आप कितनी का वेबसाइट पे जाके इसी पासवर्ड को इस्तेमाल करते रहेंगे। वक्त के साथ साथ आपको ज्यादा पासवर्ड बनाने पड़ेंगे, तो बेहतर यही होता है कि उसके लिए जो हमारे पास प्रॉपर चीज है हम उसको यूज करें। और प्रॉपर चीज क्या है, पासवर्ड मैनेजर। पासवर्ड मैनेजर एक ऐसा टूल है जो आपके तमाम पासवर्ड्स को अपने अंदर सेव करता है। आपको सिर्फ एक पासवर्ड याद करना होता है जो उसका अपना, बाकी तमाम चीजों को वो खुद हैंडल कर रहा होता है। अब हम कौन सा पासवर्ड मैनेजर यूज करें, देखो इसके अंदर भी ट्रोजन हॉर्स वाले मसले, बाज ऐसे पासवर्ड मैनेजर भी हैं जो खुद हैक हो गए। कल जो लोगों का सवाल था कि सर हम पासवर्ड मैनेजर पे कैसे ट्रस्ट करें, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे पासवर्ड मैनेजर हैं जो खुद हैक हो गए या उनके अपने अंदर सिक्योरिटी का फ्लॉ निकल आया। लेकिन इन 2 पासवर्ड के मैनेजर को जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, बिटवार्डन और 1Password, ये अभी तक कोई ब्रेक नहीं कर सका, ऑथेंटिक है, काफी इनकी हाई सिक्योरिटी है, तो हम इनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। अलबत्ता कोई भी तरीका इख्तियार कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी चीज 100% फ्लॉलेस नहीं होती। एक तो लोग नए नए दुनिया के बेहतरीन दिमाग जो है इन चीजों में लगे रहते हैं कि वो किस तरीके से उस चीज के फ्लॉस निकालने के, नंबर 1। नंबर 2, फ्लॉस निकालने के अलावा वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, तो जिस चीज पहले सही थी मुमकिन है वो आज सही ना रहे, तो इश्यूज आते रहते हैं, हमें अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। अब यहाँ पे किसी का सवाल था कि हैकर जो है ब्रूट फोर्स के जरिए से पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रहा है बुशरा, तो वो घुमा के दिखाओ उसके, तो अगर वो हैकर कर रहा है तो कितनी दफा कर सकता है। तो बात यह है कि ऐसा अमूमन वेबसाइट उसको ब्लॉक करते हैं कि भाई कितनी देर बाद जो है बार बार तुम पासवर्ड चेंज करो, ठीक है भाई अब तुम कौन इंसान हो क्या हो, लेकिन वो बाईपास भी कर सकते हैं, तरीके होते हैं बाईपास करने के, नंबर 1। नंबर 2, बाईपास नहीं किया लेकिन उस वेबसाइट वाले ने खुद ख्याल नहीं रखा। देखो ये भी तो बात है ना कि जिसने वेबसाइट बनाई है वो वेबसाइट कौन बना रहा है, हम जैसे इंसान बना रहे हैं, उसकी कोई गलती हो, वो बार बार पासवर्ड रिसेट किया जा रहा है, उसको देख ही नहीं रहा कि पासवर्ड रिसेट हो रहा है, या उसको रोके कि भाई क्या हो गया तुम हर 1 मिनट के बाद एक नया पासवर्ड ट्राई कर रहे हो। ओके, तो ये इश्यूज होते हैं, इसीलिए हम अपने आप को सिक्योर बनाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। जिसका एक और एडिशनल मेथड है जो कि है 2FA, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, पहला फैक्टर क्या हो गया, पासवर्ड जो आपको पता है, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया, वो चीज जो आपके पास है। वो चीज कोई खास किस्म की यूएसबी हो सकती है जो को आपके कंप्यूटर में लगाएंगे, सिर्फ आप ही के पास है, किसी और के पास नहीं है। ओके, उसमें कोई आप चीजें सेव नहीं कर सकते, बस उसका काम इतना है कि बस वो आप कंप्यूटर में लगाएंगे, कंप्यूटर पहचान लेगा कि ये फॉर एग्जाम्पल ये वही वाली यूएसबी है या वही वाली चीज है। और दूसरा आसान तरीका क्या है कि आपके मोबाइल पे कोड है, अब आपका पासवर्ड भी लीक हो गया, आपका मोबाइल भी किसी ने चोरी कर लिया, उसी के पास पासवर्ड भी है, फिर तो मतलब आपकी अपनी गलती है। ऐसे कैसे मुमकिन है कि वो आपका पासवर्ड, आपका मोबाइल छीन रहा हो, साथ ही साथ आप जो है पासवर्ड भी उसको अपना बता रहे हो। ओके, तो ये जो मोबाइल पे कोड आता है क्या कहलाता है, 1 टाइम पासवर्ड, ओटीपी। और ओटीपी जो है वो किसकी चीज की टाइप है, 2FA की टाइप है। ओके, तो ओटीपी 2FA का एक तरीका क्या है, ओटीपी 2FA का, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक तरीका क्या है, या उसकी एक टाइप क्या है, ओटीपी, उसकी
टाइप है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग अमूमन OTP को इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें ये भी पता चला कि भाई अपने मोबाइल की सिम अपने नाम पे रखो, मोबाइल चोरी हो जाए तो तुम जल्दी से डुप्लीकेट निकलवा सको, वरना तुम्हारे मोबाइल पे कोड आते रहेंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। सिम फौरन ब्लॉक कराओ, डुप्लीकेट निकलवाओ, ताकि तुम्हारे पास कोड्स वगैरह आए, तुम लोग वरना अपने अकाउंट से लॉग आउट हो जाओगे। इसके अलावा अगर तुम लोग पासवर्ड मैनेजर को सही से यूज करो, अच्छे पासवर्ड मैनेजर को यूज करो, तो उसके अंदर ये ऑप्शन होता है, वो कहते हैं OTP भी मैं खुद जनरेट कर दूंगा, आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है। ओके, फिर एक आखिरी टॉपिक हमने जो कवर किया था वो था हमारा सोशल साइन इन, जिसको हमारे रिकैप के अंदर कवर नहीं किया गया। सोशल साइन इन से मुराद, अब वेबसाइट्स वगैरह पे ये ऑप्शन होता है कि आप मशहूर वेबसाइट्स फेसबुक, गूगल, इनकी मदद से आप लॉग इन कर सकते हैं। ओके, उनके अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप इन वेबसाइट्स के अंदर लॉग इन कर सकते हैं। तो इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। लेट्स से कि आपने सोचा कि मैं हर वेबसाइट पे लॉग इन करूंगा बजरिया गूगल। अब क्या हुआ, क्या शकायना, आपको कितने पासवर्ड याद करने पड़ेंगे? कितने? मैं हर वेबसाइट पर जाके गूगल के जरिए लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन विद गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ हर वेबसाइट पे, तो शकायना कितने पासवर्ड मुझे याद करने पड़ेंगे? क्यों एक? किसका? किसका? गूगल अकाउंट का। आपने सिर्फ गूगल का पासवर्ड याद रखा, बाकी हर जगह गूगल पे लॉगिन कर रहे हैं। इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं आयशा ओवैस? नहीं, और कोई बताए? फातिमा रमजान? अगर गूगल का अकाउंट ही हैक कर लिया उन्होंने, तो सारे के सारे आपके पास अकाउंट्स भी चले गए, या किसी वजह से गूगल का अकाउंट आपका ब्लॉक हो गया, किसी वजह से उन्होंने ब्लॉक कर दिया। आपको पता है कि आजकल मुख्तलिफ वजूहात पर अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पाकिस्तान के रिलीजियस स्कॉलर हैं डॉक्टर इसरार अहमद, उनका पूरा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया गया था या ब्लॉक कर दिया गया था, कि उस पर उन्होंने जो है उनके हिसाब से कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात की थी जिस पे वो बात करवाना करना समझते कि सही नहीं है। ओके, इसराइल वगैरह के हवाले से बात की थी, तो उनका पूरा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं कि किसी वजह से अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए। तो उसके अंदर ये एक होता है कि आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, आपका गूगल अकाउंट गया, सब कुछ गया। ओके, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, ये जितने भी आजकल के लेक्चर्स है ना, देखो दो दो तीन तीन जो क्लासेस में ले रहा हूँ, और पूरे हफ्ते क्लास हो रही है, लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, मेरी भी काफ़ी मेहनत हो रही है। ओके, तो आप लोग भी थोड़ा सा साथ दें। नंबर वन, आज और कल दोनों जगह जो बच्चे आए थे, सैटरडे को भी फ्राइडे को भी, उनको इंशाल्लाह ताला मैं 0.5 मार्क्स दूंगा, फ्राइडे सैटरडे दोनों को जो आए थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो फ्राइडे को आए, सैटरडे को नहीं आए, सैटरडे को आए फ्राइडे को नहीं आए, तो उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप लोग दोनों दिन आए और दोनों दिन मुझे अटेंडेंस निस्बतन कम नजर आ रही है। ओके, दूसरी बात क्या कि यार, कि जो लेक्चर्स है ना आजकल के जितने चल रहे हैं मेरे, इन्हीं में से पेपर आएगा, पेपर इन्हीं में से बनता है। मेरी कोशिश ये होती है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पहले कवर कर लो, जो इंपॉर्टेंट से मुराद जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे, और उसके बाद फिर अभी वो टॉपिक्स हैं जिसके पेपर में सवाल आ सकता है। अगले वीक भी कुछ ऐसे ही होंगे, मैं पहले से तमाम सवाल बता भी रहा हूँ, इसमें से सवाल आएगा, इसमें से भी सवाल आएगा। लेकिन हमेशा मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है, नोटबुक बंद करो, ये शायद आपको नहीं पता, क्लास में नोटबुक नहीं खोलनी। तो लेकिन हमेशा यही रहा कि जब पेपर देने का वक्त आता तो मैंने देखा कि शायद ही एक दो बच्चे ही वो काम कर पाते, और उसकी वजह वही होती कि वो लेक्चर सुने नहीं होते, ओके, लेक्चर्स में तवज्जो नहीं दी होती। ये जो बात तरीका बताओ ना, अपने लेक्चर आईने के सामने खड़े होकर तो उसको रिकॉर्ड करो, उसमें तुम लोग को बहुत फायदा होगा, अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगी और खुद ब खुद तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुन के देखो, अब बल्कि आजकल आईने के सामने खड़े होने की जरूरत भी नहीं है, अपना कैमरे में खुद वीडियो रिकॉर्ड कर लो। तुम लोग देख लो कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होते जा रही हैं। मैंने आज से पहले कभी अपनी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं की थी, अब मुझे अपलोड करनी पड़ रही है। अब मैंने कुछ कैमरा वगैरह स्टैंड वगैरह खरीदा, तो मुझे पता चला उसमें रिंग लाइट के इशूज़ आते हैं, आंखों में लेंस नज़र आ रहा होता है, चश्मे के लेंस के अंदर उसका अक्स आ रहा होता है, उसको ऑल्टरनेट क्या है वो पता चला, उसको परचेज करना है। तो तमाम चीज़ों को सीखना ज़रूरी है या नहीं? जैसे मेरे लिए ज़रूरी बन गया, आप लोग के लिए भी ज़रूरी बनेगा। तो अभी से इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो। जैसा कि मैंने कहा था कि असाइनमेंट आएगा जिसमें आपने अपनी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करनी है। अब जो लोग लेट आए हैं उनको बता रहा हूँ, अनलिस्टेड वीडियो अपलोड करनी है आपकी, मतलब समझ लो अनलिस्टेड, जिसके पास लिंक होगा सिर्फ वही देख सकेगा, हर कोई उसको देख नहीं सकेगा। तो बेहतर है कि अभी से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। अब जो टॉपिक है उस पर ज़्यादा तवज्जो देना, क्योंकि एग्जाम के सवाल आएगा, और सिर्फ बात एग्जाम की नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये वो सवाल है या वो चीज़ें हैं जो तुम लोग अरसे से देखते आ रहे हो, और तुम लोग के जहन में शायद आता हो कि ये हो क्या रहा है, तो आज तुम लोग को जवाब मिल जाएगा कि हो क्या रहा था। ओके, सबसे पहली बात हम ये पूछते हैं कि एक कंप्यूटर फाइल क्या चीज़ है?
कंप्यूटर की फाइल किस चीज को कहते हैं? फाइल का नाम सुना है? कंप्यूटर फाइल उड़ गई, क्या चीज है कंप्यूटर फाइल? तुमने देखा होगा MP3 फाइल, PDF फाइल, JPEG, JPG, PNG, नाम तो सुना है ना? ये क्या चीज होती है फाइल? क्या चीज? अ कंटेनर फॉर इंफॉर्मेशन। जैसा कि हबीबा ने कहा, जहाँ पे डेटा मौजूद हो। अब डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है। डेटा जो है वो इमेज फॉर्मेट में भी हो सकता है, डेटा जो है वो वीडियो फॉर्मेट में भी हो सकता है। कोई भी चीज जो होगी, चाहे वो PDF हो, चाहे वो नोट्स हो, वो चीज क्या कहलाएगी? कंप्यूटर फाइल। उसके अंदर डेटा मौजूद होता है, चाहे वीडियो, चाहे इमेज हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, चाहे वो वर्ड की फॉर्मेट में हो, ओके, चाहे वो सादी सी टेक्स्ट फाइल हो, चाहे वो PDF हो, कुछ भी होगा वो चीज क्या कहलाएगी? फाइल कहलाएगी। ये जो आपके पास एप्स होती हैं, ये भी फाइल होती है या नहीं होती आपके ख्याल में? जो एप्स होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी फाइल के फॉर्मेट में होते हैं। डेटा है ना उसके अंदर, तो ओके, डेटा है या नहीं है? इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है? फाइल के फॉर्मेट में। तो एप्लीकेशन वगैरह भी फाइल के फॉर्मेट में सेव होती हैं अमूमन। उसका अब उसका हमें कैसे पता चलेगा कि एप्लीकेशन वाली फाइल है, कि टेक्स्ट वाली फाइल है, कि इमेज वाली फाइल है? और मैं अभी यहाँ आज हम इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। अब मेरा एक सवाल है कि आप किसी फाइल के नाम की एग्जांपल दें मुझे। अजमीना, मुबशिरा बोर्ड पे जाओ, मार्कर लो। हाँ अजमीना, जल्दी से फाइल का नाम बताओ, कोई किसी भी फाइल का नाम। मुबशिरा लिखेंगी, मुबशिरा अपनी उंगली से लिखोगे है ना, काट के खून से। इतनी कीमती बात नहीं कि अपने खून से लिखो बेटा, मार्कर है, मार्कर ले लो, काट के उंगली कलम बना लो। जी अजमीना, जोर से बोलो, आवाज आ रही है आपको? नहीं। और कोई और? आयशा जावेद, ओके। रुबीना, डॉक्यूमेंट्स क्या बस डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ होता है? तुम लोग के मोबाइल पे मौजूद है यार, कभी सर हबीबुल नबी ने PDF नहीं भेजी, क्या नाम लिखा हुआ उसका? नाम बताओ। क्या चीज हबीबा? वरीसा, क्या हो गया तुम लोग को यार? सर हबीबुल नबी ने, सर किसी से ने आपको कोई PDF नोट्स वगैरह नहीं भेजे? तो बेटा उन फाइल का नाम क्या था? उम्मे अभी का नाम बताओ, सुनाओ इनको, जोर से बताओ। अटेंडेंस डॉट PPTX, ओके गुड, शुक्रिया उम्मे अबिया, कोई जो सेंसिबल बंदा है क्लास में। इसी तरीके से और भी होंगे। पाकिस्तान स्टडीज डॉट PDF, ओके, पाकिस्तान स्टडीज अंडरस्कोर सेमेस्टर 2 B.Ed GCE डॉट PDF, ऐसा है या नहीं? ओके, बात समझ में आई? अब सवाल यह है कि आखिर में जो PPTX आया है, ये क्या चीज है? बैठ जाओ। PPTX क्या चीज है? क्या चीज है ये? कौन बोल रहा है यार? तुम सब मिलके बोलो, समझ नहीं आ जी। इबादा, पावर पॉइंट, अच्छा चलो मैं बताता हूँ क्या चीज है। देखो तुम लोग के स्लाइड में एक फाइल का नाम नजर आ रहा है, माई अंडरस्कोर असाइनमेंट डॉट docx, ओके। हर फाइल का जो नाम होता है उसके दो हिस्से होते हैं। पहले चीज तो क्या हो गई? नेम, उसका नाम, माई असाइनमेंट, B.Ed 2.5, पाकिस्तान स्टडीज, अटेंडेंस, योर अटेंडेंस, माई एप्लीकेशन, इस तरह से हो गई। अगली जो चीज होती है जो डॉट के बाद आती है, उसे कहते हैं फाइल एक्सटेंशन, ओके। अब यहाँ पे सवाल होता है कि फाइल एक्सटेंशन का मकसद क्या होता है? वो फाइल की टाइप को बताता है कि यार ये कौन सी फाइल इसके अंदर मौजूद है, ओके। अब जो है यशल बोर्ड पर तशरीफ लाइए, मार्कर लीजिए, बोर्ड साफ लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कुछ फाइल एक्सटेंशंस बताएं। इतने सालों से आप लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर भी यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कौन कौन से फाइल के एक्सटेंशंस देखे हैं? यशल को बताएं जी। रहमीन, आज तक कोई फाइल नहीं देखी? आज तक नहीं देखी सर, मैं अभी अभी दुनिया में आई हूँ, ओके सॉरी जी। सवेरा कौरा, फाइल का नाम, कोई फाइल का आपने देखी हो आज तक? मिसबा जी, PNG फाइल कौन सी होती है? इमेजेस फाइल, ओके। PNG आगे लिखा आपने, इमेजेस। और बताओ आलिया?
जोर से बोलो। डॉक फाइल पूरा बताओ, डीओ क्या स्पेलिंग क्या होगी? आवाज आ रही है सर? उनकी आवाज आ रही है आपको? लिख लें आप, मुझे तो नहीं आ रही, लिख लें आप। और ये कौन सी फाइल होती है? ये कौन सी फाइल होती है आलिया? पता नहीं। ओके, और कौन बोल रहा है? टीएक्सटी फाइल किस चीज की होती है? टेक्स्ट फाइल टीएक्सटी जी। अरीशा, वरीशा, ओके। डॉट पीडीएफ कौन सी फाइल होती है? पीडीएफ फाइल, डॉट पीडीएफ। और यहां से शबीना, शबीना आज तक फाइल नहीं देखी, ये कैसे मुमकिन है? इकरा सुल्तान, इकरा सुल्तान सर झुका के बैठी हुई, सर कुछ पूछना ले जी। इकरा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। इनको आ रही होगी शायद, यशल को। जोर से बोले। एंड में क्या आता है? दोबारा बोलो जोर से। जी, डी आई डी, पी आई डी। ओके चलो ठीक है, पी आई डी हो गया। वी आई डी, भाई वी लिखा है, पी देखो उनको भी गलती हुई, इनके कान तो मुझसे तेज है ना जी। वरीशा, ये कौन सी फाइल है? ये कौन सी फाइल है? ये कहाँ देखी है तुमने? ओके, एक्स एल एस एक्स, ठीक है। फायजा, फायजा, फायजा नाम है ना जी। तो शर्माने वाली कौन सी बात है बेटा, फाइल का नाम पूछा है, तुम शर्माते ऐसे हो। अनिका, फाइल का नाम पीडीएफ। और बताओ क्या चीज? एक तो ये मास्क वाली खवातीन जोर से बोला करें। ऑडियो फाइल, कभी गाने वाने सुने? नहीं सर, हम नहीं सुनते। अच्छा चले, आप मुसलमान बहनों ने तो नाते तो सुनी होंगी, ठीक है। तो जी नातों में क्या आखिर में क्या होता है उसके? MP3 या MP4। ओके, MP3 MP4। तो ये तमाम फाइल के एक्सटेंशन है जो आप लोग देखते आ रहे हैं। बैठे यशल। अब सवाल ये है कि देखो ये किस लिए इस्तेमाल होता है। देखो इसका हिस्टोरिकल रीजन है। होता ये था कि जब कंप्यूटर में कोई फाइल है, अब देखो हमने बताया कि फाइल डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकती है। खोलो यार दरवाजा, बोलो इतनी देर से आई है। तो अब कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट किस्म की फाइल्स हो सकती है, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं। अब कंप्यूटर तो बेजान है। याद है पहले दिन से हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर को नहीं पता, उसको अकल नहीं है, वो तो बेजान चीज है। ओके, तो उस बेजान चीज के अंदर हमने रूह कैसे फूकनी है? हम रूह नहीं फूक सकते। ओके, वो वाकई उसको कहा क्या? आप लोग ने बहरहाल मार्क्स मिस कर दिया, आप दोनों के मार्क्स नहीं मिलेंगे आप लोग को आज के, बहरहाल। और आई डोंट नो आप लोगों को कैसे पता नहीं चला क्लास हो रही है, व्हाट्सएप वगैरह नहीं है आप लोग के पास? पूछ लेते क्लास से, उमामा से पूछ लेते, किसी से पूछ लेते। अच्छा जी, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि भाई इस फाइल इमेज की है या वीडियो की फाइल है? और जब इमेज खोलना है तो किसी और प्रोग्राम से खोलेगा, वीडियो से खोलनी है तो किसी और प्रोग्राम से खोलेगा। तो कंप्यूटर जो बेजान है, बेअकल है, उसको कैसे पता चले? तरीका उन्होंने ये इख्तियार किया कि फाइल के आखिर के उन्होंने कहा 3 हरूफ जो है ना, एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन, उससे पता चलेगा ये किस काम के लिए। अगर आखिर में लिखा हुआ है PNG तो इमेज फाइल है, आखिर में लिखा हुआ है JPG इमेज फाइल है, आखिर में लिखा हुआ है MP3 ऑडियो फाइल है, आखिर में लिखा हुआ है MP4 तो वीडियो फाइल है, आखिर में लिखा हुआ है DOC तो डॉक फाइल है, वर्ड में खुलेगी, आखिर में लिखा हुआ है TXT तो टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड में खुलेगी। इस तरीके से फाइल के नाम से उसको पता चल जाता था आखिर के 3 हरूफ से कि भाई ये किस काम के लिए बना है। कॉलेज के अंदर फॉर एग्जांपल अगर सब बच्चे गॉन पहन के आ रहे हो, टीचर्स भी गॉन पहन रहे हो, हरे गॉन का क्या मतलब? टीचर। और ब्लैक गॉन का मुमकिन है हम लोग जो अपने हमारे क्लास सी आ रहे तो उनका गॉन डिफरेंट कर दें, तो उनकी गॉन की कलर से हमें अंदाजा हो जाएगा किस काम के लिए, इनका क्या पर्पज है, कौन है। ओके, हमारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसका अपना यूनिफॉर्म हो फॉर एग्जाम्पल, तो हमें देख के पता चल जाए किस काम के लिए। यही काम उन्होंने किया फाइल के एक्सटेंशन के आखिरी के 3 लेटर से, उनका नाम रखा फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन का पर्पस क्या हुआ कि वो कंप्यूटर को बता सके भाई ये किससे खुलेगा। वक्त के साथ साथ एडवांसमेंट आई विंडोज के अंदर, तो अभी भी फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल होता है। आप जरा कोशिश करके देखें कि फाइल एक्सटेंशन के आखिर में हरूफ को चेंज करके देखें,
तो क्या होता है फाइल पे, पीडीएफ फाइल है, अब उसकी कॉपी बनाए, पीडीएफ को आखिर में पीडीएफ उड़ा के टीएक्सटी लिखें, देखें क्या होता है, करके देखें, खुलता ही नहीं खुलता फाइल। कंप्यूटर पे भी ये काम करके देखें और अपने मोबाइल पे भी काम करके देखें। कोई ऑडियो फाइल आप लोगों ने डाउनलोड की हो, कोई सॉन्ग हो, कोई नात हो, उसके आखिर में MP3 हटा दें, उसमें पीडीएफ लिख के देखें, फिर क्या होता है, मोबाइल पर चल रही नहीं चल रही, कंप्यूटर पर चल रहा नहीं चल रहा, इस तरीके से उसको चेक करके देखें। वो उस तरीके से कंप्यूटर को बता रहा होता है कि भाई ये उस फाइल की क्या टाइप है। अब यहाँ पे सवाल होता है कि इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, बताओ क्यों पढ़ रहे इस टॉपिक को। बताओ भाई क्यों पढ़ रहे हैं। क्या चीज, आप फाइल्स पढ़ा रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, ओके। आगे नहीं पीछे से इसका ताल्लुक है, खतीजा कह रही सर आगे, आगे नहीं पीछे पढ़ा चुका हूँ जी हबीबा जी। कोई गलत फाइल, जब आपने किसी गलत फाइल को डाउनलोड कर लिया गलती से, किसी अटैचमेंट को आ गई, तो आप उसको सोचे समझे बगैर क्लिक ना करें, आप देखें कि इस फाइल की टाइप क्या है, उस टाइप के बाद उसको खोलें। अब पता चला कि किसी ने आपको कहा फॉर एग्जाम्पल कि भाई ये जॉब आई है और इस कंपनी की ये जॉब है और इस पे तुम क्लिक कर लो, इस पीडीएफ के अंदर उस कंपनी की सारी तफसील मौजूद है, लेकिन उस पीडीएफ के बजाय आखिर में उसको लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम है नबीहा सॉफ्टवेयर हाउस डॉट पीडीएफ, ओके, लेकिन डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, नबिया सॉफ्टवेयर हाउस डॉट ई। अब आप बोलेंगे नहीं ई एक्स ई कहाँ से आ गया, अगर ये फाइल है, डॉक्यूमेंट है, तो उसके आखिर में क्या आएगा, डॉक आएगा, पीडीएफ आएगा, ये आखिर में एक्जी क्यों आ रहा है, ई एक्सी। एक्जी का मतलब तो होता है एग्जीक्यूटेबल, एक ऐसी फाइल जो चल सके, एग्जीक्यूट कर सके। तो कौन सी चीज एग्जीक्यूटेबल होती है, प्रोग्राम्स, एप्स, सारे के सारे क्या होते हैं, एग्जीक्यूटेबल होते हैं। बात समझ में आई। तो अगर कोई शख्स आपसे आके ये कह रहा है, निगाह ज़हरा, अगर आपसे कोई शख्स ये कह रहा है कि भाई इस फाइल के, ये जो फाइल है इसमें कंपनी का पूरा ब्रोशर मौजूद है लेकिन आखिर में एक्जी है, तो आपके जहन में सवाल दिया कि यार कौन सा ब्रोशर है, ये कौन सी डॉक्यूमेंट है जिसके आखिर में एक्जी आ रहा है, गड़बड़ है या नहीं है, ओके। आपके पास फॉर एग्जांपल मैसेज आता है आपकी दोस्त की तरफ से, जवेजिया की तरफ से, कि यार मैं अभी छुट्टियों पे गई थी घूमने के लिए, टर्की गई थी, उसकी तस्वीरें हैं, और तस्वीरों के आखिर में जो है पता चले कि जी सब तस्वीरों, कुछ तस्वीरों में आखिर में जेपैग लिखा हुआ है, जेपीजी, कुछ के पीछे लिखा हुआ है पीएनजी, लेकिन एक के आखिर में लिखा हुआ है ईएक्सई। आपके जहन में नहीं है कि कौन सी तस्वीर है जिसका आखिर में ईएक्सई आ रहा है, ये तो एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है। मोबाइल पे जो फाइलें चल सकती हैं उनके आखिर में क्या लिखा होता है, एपीके। मोबाइल पे जो फाइलें होती हैं जो चल सकती हैं उसके आखिर में लिखा होता है एपीके। पेपर में सवाल आएगा इस पे, ओके, एपीके। अब तुम्हारे पास एंड्रॉइड पे कोई भेजता है कि यार ये तस्वीर है, इसको खोलो जरा, और आखिर में एपीके लिखा हुआ हो, तुम नहीं बोलोगे यार कौन सी तस्वीर है भाई जिसके आखिर में एपीके लिखा हुआ आ रहा है, तस्वीरें ऐसे तो नहीं आती, खुद ब खुद जहन में इश्तिबा होगा नहीं होगा, शक होगा नहीं होगा, ये मकसद है। इसलिए इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं कि फाइल को खोलने से पहले तुम उस फाइल को पहचानो। जैसे हमने कहा था कि वेबसाइट को पे जाने से पहले उस वेबसाइट के डोमेन को देखकर तुम पहचानो कि तुम कहाँ पे क्लिक कर रहे हो, इसी तरीके से तुम फाइल को खोलने से पहले तुम पहचानो कि किस फाइल को खोल रहे हो, और ये काम किससे होता है, एक्सटेंशन से। कंप्यूटर्स के अंदर भी, जैसे कल मेरे ख्याल में निगाह ज़हरा का कल या परसों ये सवाल था कि सर हम यूएसबी को कैसे डिसेबल करें कि चलती खुले ना, तो मैंने कहा था कंप्यूटर में इसकी सेटिंग्स होती हैं, हम कर सकते हैं, लैब में काम करेंगे पता चल जाएगा। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी ये सेटिंग्स इनेबल करनी पड़ती है कि हर फाइल का एक्सटेंशन वो आपको शो करे, ये करना पड़ता है कंप्यूटर के अंदर, और आप करें उसको ताकि आप इस तरीके से वायरस से बच सकें। वरना लिखा हुआ होगा फॉर एग्जाम्पल किसी गाने का, सॉन्ग का नाम लिखा हुआ होगा और आपने उस पर डबल क्लिक किया, पता चले वायरस चलना शुरू हो गया। लेकिन अगर एक्सटेंशन होगी तो उसके आखिर में आप देखिएगा इसके आखिर में MP3 क्यों नहीं आ रहा, ये कुछ और क्यों आ रहा है, चीज कौन सी है, पहले आप उसको वेरीफाई करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी इकरा सुल्तान ने फॉर एग्जाम्पल कहा कि सर एक फाइल की आखिर में VID लिखा हुआ था, अब इकरा सुल्तान को चाहिए कि उसको खोलने से पहले नेटवर्क कंफर्म करें VID वाली कौन सी फाइल्स होती हैं, सही है भी या नहीं है, गलत तो नहीं है, और अगर सही है तो खोले वरना उसको ना खोले। ये बात समझ में आई, इसलिए हम इस पर टाइम लगा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि तुम लोग ने फाइल एक्सटेंशन समझ में आ गए, कोई सवाल है। अब मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को इतने अरसे में जो फाइल एक्सटेंशन नजर आए हैं उनमें से 3 लेटर वाले थे, कितने लेटर के होते फाइल एक्सटेंशन, 3 के होते हैं,
पहले ये था कि जितने भी फाइल एक्सटेंशन थे वो 3 के होते थे। डॉस का नाम सुना है? एक बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था डॉस, उसमें 3 लेटर की होते थे। उसके बाद विंडोज 95, शायद नाम सुना हो, विंडोज 95 के जमाने से तब्दीली आई और अब तो बहरहाल आपके जो फाइल एक्सटेंशन है वो 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है, पे वो वहां पे 3 लेटर के बजाय आप 4 लेटर की आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है। थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेते हैं। बोले फातिमा, पहले वाला एक्सटेंशन किस चीज का है? क्या कौन सी फाइल में खुलेगा, कौन सी डॉक्यूमेंट है ये? एमएस वर्ड की फाइल है। एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या हो सकता है? डीओसी या डीओसीएक्स। ओके, उसके बाद कौन सी फाइल है? किसमें खुले? एक्सेल में खुलेगा। गुड। और पुरानी फाइलों को क्या था? एक्सएलएस। अब जो नई बन रही है उनका क्या है? एक्सएलएस एक्स। पीपीटी किसमें होती है भाई? पावर पॉइंट। और अल्वीना पीपीटीएक्स? पावर पॉइंट। पीपीटीएक्स पावर पॉइंट की जो नई फाइल्स है वो किसमें जा रही हैं? पीपीटीएक्स। तो डीओसी किसका हो गया? एमएस वर्ड। और डीओसीएक्स वो भी एमएस वर्ड का। अच्छा, उसके बाद आ गया जेपीजी। जेपीजी, जी खदीजा, किसका है ये? इमेजेस। और जेपीईजी जेपैक किसका होता है आयशा? इमेजेस का। वही जेपीजी को जेपैक भी वाजफा करते हैं। एमपी3 किसका होता है? और एफएलएसी किसका होता है? कभी देखा आप लोगों ने? तो यहाँ पे आप लोगों ने हेरोस्टिक यूज किया। हेरोस्टिक यूज किया, याद है? हेरोस्टिक पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले, तो आप लोगों ने हेरोस्टिक यूज किया। यहाँ पे अंदाजा लगाया कि यार ये भी ऑडियो होगा। वैसे आपने सही जवाब दिया, ऑडियो का ही होता है। ठीक है, लेकिन इसी तरह से अपने आपको अप टू डेट रखना चाहिए। बहरहाल वक्त के साथ साथ नए नए भी आ चुके हैं। अब ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ना पेजेस, ये एप्पल का जो लैपटॉप होते हैं ना मैक, उनके अंदर होता है पेजेस। इसी तरीके से की नोट, जैसे उनकी माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट है, एप्पल के अंदर क्या है? की नोट के नाम से। एप्पल माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या है? एक्सेल। एप्पल में क्या है? नंबर्स। ओके। और टॉरेंट एक चीज है जिसके जरिए से हम सॉफ्टवेयर वगैरह चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। IPYNB, ये प्रोग्रामिंग की चीज है, डेटा साइंस के अंदर इस्तेमाल होती है, पाइथन की नोटबुक्स कहलाती हैं ये। तो कहने का मकसद ये कि एक्सटेंशन डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। अब तुम्हारा काम है कि उसको खोलने से पहले नेट पर सर्च कर लो भाई ये किस चीज का एक्सटेंशन है। आजकल जो तुम लोग के पास AI वगैरह मौजूद होती है उसमें ट्राई करो। अभी बल्कि एक काम करना, क्लास के बाद तुम लोग इंशाल्लाह IT जोन जाओगे तो अपनी क्लास, या बल्कि शायद सर आए पूछ के जाना, तो उसमें तुम लोग बहरहाल मौका मिले तो व्हाट्सएप के अंदर जो AI का ऑप्शन है ना, उससे पूछना कि VID वाली फाइल कौन सी होती है, पूछ के देखो। ओके, पूछ के देखना, फिर मुझे बताना क्या जवाब तुम्हारे पास आया। अच्छा जी, हमने फिर आपको बता दिया कि इसको चेक करना जरूरी है कि आप किसी फाइल पे क्लिक करने से पहले उसको चेक करें। यहां तक की जो बातें मैंने की है इसके बारे में किसी का कोई सवाल, किसी का कोई कंफ्यूजन? जी मरियम, जोर से सवाल। नोटबुक बंद करो, अभी मैंने कहा था मेरी क्लास में नोटबुक नहीं होते। आप लोग गाइड नहीं किया लोग को, नोटबुक नहीं करनी, मेरी क्लास में नोटबुक नहीं खुलेगी। जी 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 जी। बिट टॉरेंट, भाई टॉरेंट एक तरीक़ेकार है, एक प्रोटोकॉल है जिसके जरिए से फाइलें ट्रांसफर कर सकते हैं। उसकी जो फाइल होती है वो क्या बनती है? टॉरेंट फाइल। उसकी एप्लीकेशन बहुत सारी है, जिनमें से एक एप्लीकेशन का नाम वो आपको बता रही है, बिट टॉरेंट। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। ठीक है जी। शकायना, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन पूछे? यही सवाल था, टॉरेंट सुनते ही आप लोग के कान खड़े हो गए। खैर, टॉरेंट के जरिए से बहुत सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे टीवी शोज, बहुत सारे सीजन वगैरह उससे कर सकते हैं। जितनी भी चीजें मैंने देखी है सब टॉरेंट से ही देखी है। तो जी सनेहा, थोड़ा कहाँ है सनेहा? हाँ जी सनेहा, जल्दी से बता दे कौन से टॉपिक्स पे हमने अब तक बात की। जल्दी आओ जल्दी। ऐसे देख रही हो जैसे पता नहीं बकरीद पे जैसे जानवरों को लेके जाते हैं ना, वो ऐसे ही देख रहा होता है। ओके जी, रिदा सवाल। हाँ, मैंने, रिदा पूछ रही है कि सर आपने कहा कंप्यूटर पे देख सकते हैं, कि सही है या नहीं। मैंने ये कहा था कि खोलने से पहले नेट पे वेरीफाई करो कि सही है या नहीं। एक बात जिससे तुम वाकिफ नहीं हो, कोई नया एक्सटेंशन आता है, PID आता है, .ai आता है, कुछ भी आता है, तो पहले वेरीफाई करो कि किस चीज का है। एक बात तो ये हो गई। मोबाइल के अंदर फाइल मैनेजर में जाओ, तमाम फाइलों का एक्सटेंशन शो कर रहा होता है। कंप्यूटर के अंदर विंडोज में इनेबल करना पड़ता है। वो हम बात करेंगे, मौका मिला हम इंशाल्लाह बात करेंगे विंडोज में कैसे उसको इनेबल करते हैं। मरियम सवाल, हाँ पूछो। एक मिनट, रिदा सवाल का जवाब हो गया? जी मरियम, सवाल जोर से पूछना।
एपीके को विंडोज के अंदर जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके नाम के आखिर में क्या आता है? ई एक्सी, एक्जी, एग्जीक्यूटेबल से बना है। ओके, एग्जीक्यूटेबल एग्जीक्यूट किया जाता है, एक्जी बना। ओके, और एंड्रॉइड में जो चीज जिससे वो चलता है उसके आखिर में क्या लिखा होता है? ए पी, ए फॉर एप्पल, पी फॉर पाकिस्तान, के फॉर खालिद, काइट, चलो कराची। ओके, एपी के। ओके, बात समझ में आ गई? इस तरह से होता है। ओके जी, जी सनिया जल्दी से, बल्कि ये माइक भी ले लो। चलो यूट्यूब पे सब आपकी आवाज सुने। सर फाइल्स के बारे में पढ़ा है अभी, और डॉक्स जो फाइल्स होती हैं सर ने उसके बारे में बताया है कि इमेजेस के आखिर में आप सर इमेजेस के आखिर में आप किस तरह पहचान सकते हैं कि ये न्यू फाइल है या पुरानी फाइल है, और डॉक्स वगैरह के बारे में पढ़ा है, और कंप्यूटर में जो फाइल्स आप रोज़ाना देखते हैं। अभी तक हम लोग ने फाइल्स के बारे में पढ़ा है, और क्या बोलते हैं कि हम किसको किस तरीके से पहचानेंगे। जैसे कि पीडीएफ फाइल्स होती हैं, पीपीटी फाइल्स होती हैं, तो इसको हम लोग किस तरीके से अभी तक हम लोग ने फाइल्स आवाज आ रही है? नहीं आ रही। अभी तक हम लोग ने फाइल्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, पहले तो हमारा कुछ हमारा इंडियन से पढ़ा, जैसे एंटीवायरस क्या होता है, वायरस क्या होता है, और जैसे हमने जो पुरानी पूरी जो हमारा बेस चल रहा था, ठीक है, पासवर्ड क्या होता है, हमारा पासवर्ड कैसा होना चाहिए। अगर हम लोग क्या बोलते हैं सिंबल्स वगैरह नहीं डालेंगे, या अगर हम लोग अपना पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो किस तरीके से वो हैक हो सकता है। और क्या बोलते हैं हमारे पासवर्ड से हमारे पासवर्ड जो है वो कम से कम 20 है ना, उसके अंदर 12 या 14 फैक्टर्स की स्टोरेज है। अच्छा, ये भी वैसे कम होते हैं तो ज़्यादा हो, ताकि आपका पासवर्ड की आसानी से हैक जो है वो ना हो। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई जैसे कंप्यूटर फाइल जो है ये कहाँ से आती है। जैसे कंप्यूटर फाइल से वर्ड है, ये कहाँ से आया? तो कंप्यूटर फाइल से वर्ड है, हमारे पास बेसिकली जो है, जैसे कि हमने बताया हमें कि पहले होता था कि जैसे कि पीपीटी, ठीक है, अब जब नया एडवांस में आई तो उसमें पीपीटी एक्स हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से हर फाइल जो है वो अलग अलग जो है ना वो बता दिए। तो ये अगर हम ऐसे ऐसे फाइल कंपनी की जो उसके अंदर नाम से पहचाना जाएगा। अगर वो हमारे पास दूसरी कंपनी की तो उसमें नाम से पहचाना जाएगा। तो क्या कहते हैं? ओके, क्या कहते हैं? तो अगला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा पहले रहा फाइल एक्सटेंशन की। हमने बात की फाइल एक्सटेंशंस क्या है, किस लिए इस्तेमाल होती हैं, क्यों ज़रूरी है। 3 लेटर की होती थी, लेकिन अब 3 से भी ज़्यादा की हो सकती हैं। अब आगे बढ़े। निगाह ज़रा गुल फातिमा आगे आके बैठो बेटा। आप देखो ये क्या चीज़ है, स्लाइड पे देखो क्या चीज़ नज़र आ रही है। और तस्वीर किस चीज़ की है ये? और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि फाइल का साइज बहुत छोटा है। ठीक है, या ये महानूर के बराबर बीच में बैठना, महानूर और राबिया के। राबिया जो है बार बार महानूर के कान पे ना वो चबाई जा रही है उसको। ओके जी, तो ये फ्लावर है की तस्वीर है, नजर आ रहा, समझ में आ रहा होगा। और मैं बता रहा हूँ बहुत छोटा सा तस्वीर है, 4 किलोबाइट इसकी साइज तो समझ में आता है ना। 4 किलोबाइट छोटा ही होगा, और 4 मेगाबाइट बहुत बड़ा होगा। ओके, 4 GB तो उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ओके, तो 4 KB इमेज का इसका इमेज है। अब मेरा एक सवाल है, अगर मैं इस इमेज को बड़ा करने की कोशिश करूं, बड़ा करने की, जूम करने की कोशिश करूं, तो क्या होगा? जोबिया, जोबिया क्या होगा? जोबिया एक है क्लास में जी। जोबिया तो साफ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी?
बोलो मैरिज क्या हो जाएगा? पिक्सल्स फट जाएंगे। ये वो चीज है जो हम लोग के यहाँ लोकल जबान में पिक्सल्स फट जाएंगे, और टेक्निकल वर्ड इसका ये है कि पिक्सलेट हो जाएगी। आपको नजर आ रहा है तस्वीर, पिक्सल फट गए, वायरस के पिक्सल फट रहे और हमारे पिक्सल्स जो है वो पिक्सलेट हो रहे हैं। ठीक है, तस्वीर का साइज छोटा था, जब उसको जबरदस्ती खींच के बड़ा करने लगे तो तस्वीर फटने लगी या पिक्सलेट होने लगी, ब्लॉक ब्लॉक सी बन गई। ऐसा है। अच्छा, अब उसी तस्वीर को हम लेते हैं। अब इस तस्वीर का साइज थोड़ा ज्यादा है, रेजोल्यूशन ज्यादा है। पहले वाले कितनी थी? सही से बैठो, बिल्कुल सही से, दोबारा ऐसे नहीं बैठना, सीधे होकर बैठो, पीछे और पीछे जाओ, बिल्कुल बैक उससे लगाओ, वो बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। आप लोग पढ़ेंगे आगे टॉपिक एर्गोनॉमिक्स का, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि बैठना कैसे चाहिए, और ये चीजें भी हमें पढ़ानी पड़ती है। अब ये टॉपिक है हमारे कंप्यूटर लिटरेसी में, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना चाहिए आप लोग को। अब आप लोग बोलेंगे सर आपकी अपनी कमर झुकी हुई है, तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो पहली वाली तस्वीर का साइज कितना था? 4 KB। इसका कितना है? तो बड़ा कौन सा हुआ? अब इसको अगर हम खींच के बड़ा करते हैं तो क्या होगा? जी आयशा अहमद, क्या होगा जल्दी बताओ। क्या तस्वीर के पिक्सल्स पिक्सलेट हुए? तस्वीर ब्लॉकी हो गई? फटी? नहीं फटी। अब इसका मतलब ये हुआ, हम ये बात बताना चाह रहा हूं, कुछ इमेजेस ऐसे हैं जिनका साइज को अगर हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो डिपेंड करता है कि ओरिजिनल इमेज कितना था। अगर ओरिजिनल इमेज छोटा सा था, उसकी रेजोल्यूशन कम थी, तो उसको अगर तुम बड़ा करोगे तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। और उसी को अगर तुम किसी अच्छे कैमरे से बड़े साइज में लोगे और उसको बड़ा करोगे तो वो आराम से बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक लिमिट है। अब ये जो तस्वीर है, चलो इस पर तो तुम्हें सही नजर आ रही, बड़ा किया। अब लेट्स से कि हम कहते हैं कि पूरे कॉलेज के अंदर हम लोग ऊपर से नीचे तक एक बड़ा सा पैराफ्रेज लटकाएंगे, ठीक है, उसमें फ्लावर बना हुआ होगा, और इसी तस्वीर को 2.3 MB को इस्तेमाल करते हैं। पता चला कि वो तस्वीर फटने लगी, क्योंकि वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा पैनाफ्लेक्स है, कॉलेज की फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से नीचे तक जा रहा है, तो बहुत बड़ा होगा नहीं होगा। उस पर भी ये जाके ये तस्वीर जो स्क्रीन पर सही नजर आ रही है, वहां पर जाके पिक्सलेट होने लगेगी, ओके, ब्लॉकी होने लगेगी। तो कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं जिनका जो रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि आप उसको बड़ा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप बड़ा करेंगे तो वो पिक्सलेट होने लगेंगे। अब आपने कहा सर मेरे मोबाइल का रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है, बिल्कुल सही आता है, आपकी बात सही, अच्छा रिजल्ट आता है, 4 MB की फाइल बना रहा है, बहुत हाई डेफिनेशन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी भी तो लिमिट है। अगर हम आपकी तस्वीर खींच के हम जो है फॉर एग्जाम्पल गुलिस्तान जौहर के अंदर जो फ्लैट्स है उसमें पूरा ऊपर से नीचे तक एक पैराफ्रेज लटकाना चाह रहे हैं, ओके, जिसमें आपका नाम लिखा हुआ हो, गुले फातिमा, जिसमें आपका नाम लिखा हुआ हो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आपकी वो मोबाइल वाली तस्वीर उसमें संभाल लेगी? उसको, उसमें कवर फटेगा नहीं फटेगा? अभी जो मॉडल्स वगैरह की तस्वीरें ये लोग लगाए भी होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ कौन से किस तरह से करते हैं कि वो तस्वीर इतने बड़े पे स्क्रीन पे जाके फटती नहीं है, पिक्सलेट नहीं होती। समझ में आई बात? तो इमेजेस की एक टाइप हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रेस्टर इमेजेस। रेस्टर इमेजेस, RASTER। इन इमेजेस के अंदर होता क्या है कि टाइनी टाइनी डॉट से बने हुए होते हैं। उस डॉट को क्या कहते हैं? पिक्सल्स। जितने ज्यादा पिक्सल्स उतनी हाई रेजोल्यूशन, जितने कम पिक्सल्स उतने लो रेजोल्यूशन। समझ में आए? अभी जो तस्वीर वाली पिक्चर थी, तो पहले वाली तस्वीर की रेजोल्यूशन लो थी, उसके अंदर पिक्सल्स कम थे। आगे वाली जो तस्वीर हमने दोबारा देखी उसके अंदर रेजोल्यूशन हाई थी। अब समझ में आया तो तुम लोग कहते हो कैमरे का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं होता? एक लो रेजोल्यूशन कैमरा है, दूसरा हाई रेजोल्यूशन कैमरा। कैमरे टू कैमरे के अंदर रेजोल्यूशन का फर्क होता है। तो ये जो तस्वीरें होती हैं ये कहलाती हैं रेस्टर पिक्चर्स। जब इनको हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो उनकी क्वालिटी खत्म होने लगती है। अब डिपेंड करता है कि तुम कितना बड़ा कर रहे हो और कितनी रेजोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल जो आपने फूल की तस्वीर देखी, वो मुमकिन है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के लिए काफी हो, मुमकिन है इस बोर्ड के बराबर हम कर दें तो काफी हो, लेकिन अगर हम उसको 2 फ्लोर के बराबर करना चाहें, ऊपर से नीचे तक लटकाना चाहे 10 मंजिला बिल्डिंग के बाहर, तो शायद उसके पिक्सल्स फटने लगे। रेजोल्यूशन का फर्क होता है। ऐसे इमेजेस को क्या कहते हैं? रेस्टर इमेजेस। अब आप लोग के जो इमेजेस होते थे PNG, JPEG, ओके, गिफ, ओके, सारे के सारे इमेजेस कौन से हैं? रेस्टर इमेजेस। ये बात ध्यान में आई? टेक्निकल चीज समझ में आ गई? अच्छा, इसी तरीके से एक और है TIFF, जिसको आप लोग ने यूज नहीं किया। कहां पे यूज देखेंगे आप लोग, मैं बताता हूँ। PNG तो देखा है, JPEG देखा है, गिफ भी देखा होगा, ओके। ये सारे के सारे क्या है? रेस्टर इमेजेस। बड़ा करोगे तो क्या होंगे?
क्योंकि इनकी रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। रेजोल्यूशन जितनी ज्यादा होगी उतना बड़ा करना आसान है, और रेजोल्यूशन जितनी कम होगी उतना बड़ा करना उसको मुश्किल है। इसकी क्या वजह होती है? डॉट्स की वजह से क्या होता है? देखो एक अगली स्लाइड पे देखो, तुम्हें एक तस्वीर नजर आ रही है, किस चीज की तस्वीर है ये? क्या चीज है ये आयशा जावेद? बटरफ्लाई। लेट से तुम लोग ये बटरफ्लाई की पिक्चर तुम लोग खुद बना रहे हो, और तुम लोग ने कहा कि भाई हम जो है, मिस ने आपसे कहा कि बेटा रेजोल्यूशन होगी 50 की, यानी कि तुम लोग 50 डॉट्स की मदद से बनाओगे। ओके, तो तुम लोग डिफरेंट कलर के पेपर लेकर आए। माहिन तुम कैसे बैठी हुई हो? कैसे तुम बैठी हुई हो? अभी मैंने बात की पोस्टर की, तुम देखो आप लोग कल से तकिया लेकर आए, तकिया ज्यादा सब साथ लेकर आए करें आप लोग यहाँ पे। आगे आगे सही है, गर्मी हो रही है, आप लोग आगे आना चाहे आ जाए करें। मेरी क्लास के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे भी कर सकते हो कि पंखे के नीचे आ जाओ। ओके, पीछे वाला पंखा वहां पर शोर कर रहा होता है, आप लोग यहाँ पे आके बैठना चाहे बैठ सके, मुझे कोई मसला नहीं है। ओके, और आपको सिर्फ इसलिए उठाया था क्योंकि आप वहां पे बैठ के बातें कर रही थी, ना करती बातें ना आपको भी गर्मी में बैठना पड़ता। तो आप लोग कलर पेपर लेकर आ गए। मिस ने शर्त लगाई कि 50 से ज्यादा नहीं होगा। आपने छोटे छोटे साइज बनाए और उसको बना दिया, ठीक है, बटरफ्लाई की शेप आ गया। ओके, अब मिस ने कहा कि भाई अब तुमने ये बनाना है, इस पूरे बोर्ड पे बनाना है, ठीक है, पूरे बोर्ड पे बनाना है, पूरी जो वॉल है ना पीछे वाली पूरी वॉल उस बटरफ्लाई से कवर होनी चाहिए। लेकिन तुम कितने डॉट इस्तेमाल कर सकती हो? 50। पहले भी 50 थे, अब भी 50। तुम लोग क्या करोगे? बड़े बड़े उसके पीसेस काटोगे, ऐसा ही है ना? बड़े बड़े पीस काट के बटरफ्लाई बन जाएगी, बन जाएगी। लेकिन वो क्या होगी? वही वाली बात मैरिज वाली के, फटी हुई लगेगी, पिक्सेलेटेड लगेगी। अब तुम देखो यहाँ पे, तुम तस्वीर पे देखो, एक लेफ्ट पे तस्वीर है और एक राइट पर है। मुझे बताओ राइट वाली पिक्सेलेटेड लग रही है या लेफ्ट वाली? राइट वाली पिक्सेलेटेड लग रही है, हाँ या ना? हुआ क्या? उसके पास वही रेजोल्यूशन थी, वही डॉट्स थे। अब चूंकि बड़ा करना था, उसने क्या किया? उसने हर डॉट को बड़ा कर दिया। लेकिन जब हर डॉट को बड़ा किया तो क्या हुआ? तस्वीर की क्वालिटी वो वाली हो गई, क्या ब्लॉकी ब्लॉकी सी हो गई, चौपी सी हो गई, या पिक्सेलेटेड हो गई, या ये कि तस्वीर फटने लगी। अब समझ में आया कि लो रेजोल्यूशन ये क्यों फर्क होता है इन सब चीजों का? इसलिए फर्क होता है। एग्जाम्पल को ध्यान में रखना। तो मिस ने कहा कि बेटा आपने जाके जो है कागज काट काट के तुमने वो बनानी है, बटरफ्लाई बनाना है। ओके, और आपको 50 की लिमिट है। आपने बहुत अच्छा सा कॉपी पे बना के दिखा दिया, आप घर में जाकर बना के देखो। आप में से अक्सर लोगों को आर्ट वर्क में बड़ा इंटरेस्ट होता है, करके देखना घर में ऐसी कोई डिजाइन बनाना। और फिर अब तुमसे कहा जाए कि यार वही डिजाइन तुमने पूरा इस दीवार पे बनाना है, लेकिन रेजोल्यूशन क्या होगी? वही 50। अब तुम बड़े बड़े खाने का काट काट के उसकी लगाओगे, बन तो जाएगा, लेकिन क्या होगा? तस्वीर फटी हुई होगी। अब समझ में आया? तो ये कौन से इमेजेस कहलाते हैं? रेस्टर इमेजेस। वो पहली वाली तस्वीर याद है उसका कितना साइज था जब छोटी सी थी? 4 KB ना? ये भी एक तस्वीर है, इसका कितना साइज है? 98। ज्यादा तो नहीं है मेरे ख्याल में ना। मोबाइल पे पता है ना, मोबाइल पे 1 MB की तस्वीर भी बस ऐसी होती है, मजा नहीं आता। ऐसा है या नहीं? ये तो KB है, किलो में है, वो मेगा में है, तो ये भी तो कोई इतनी खास रेजोल्यूशन में नहीं होगी, हाँ या ना? बात समझ में आती है? जब हाई रेजोल्यूशन होती है तो फाइल का साइज बढ़ जाता है। ओके, अच्छा कैमरा होता है तो उसके साइज बढ़ता नहीं बढ़ता? अब इसकी 96 KB है तो इसके रेजोल्यूशन ज्यादा होगा या कम होगा? बात समझ में आ रही है? कोई किसी को इस बात में इख्तलाफ है? अब क्या होगा जब मैं इस तस्वीर को बड़ा करूं? क्या होगा? पिक्सेलेट हो जाएगी। चलो गुड, आप लोगों ने सही टर्म का इस्तेमाल किया। अच्छा अब इसको बड़ा करके देखते हैं। पहली स्लाइड, तस्वीर को मैंने निस्बतन बड़ा किया। हाँ जी, क्या ख्याल है? तस्वीर जो है कुछ फर्क पड़ा इसके ऊपर? पिक्सेलेट हुई? और बड़ा करते हैं, और करते हैं। जी भाई, कुछ फर्क पड़ा? आप लोग तो कहते हैं ना पिक्सेलेट हो जाएगी, और करते हैं बड़ा। हाँ जी, पिक्सेलेट हुई? देखो कितनी अजीब सी बात है। पहली वाली फाइल ऐसी थी कि उसको तो हमने जरा से ही किया था, वो फटने लगी थी, और इसको हमने इतना बड़ा कर दिया कि टेक्स्ट भी छुप गया, लेकिन पिक्सेलेशन होके नहीं दे रही। पिक्सेलेशन होके ही नहीं दे रही, तो इससे क्या पता चला? रेजोल्यूशन नहीं, रेजोल्यूशन अगर ज्यादा होती तो फाइल साइज बड़ा होता। इसकी रेजोल्यूशन कहाँ है? रेजोल्यूशन ज्यादा होती, फाइल साइज बड़ा होता है। इतने अच्छे से कैमरा इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका तो 96 KB की साइज है, इसका रेजोल्यूशन इतना ज्यादा थोड़ी होगा।
भाई पिक्सल ज्यादा होंगे तो रेजोल्यूशन ज्यादा होगी। मिसबा ने कहा पिक्सल ज्यादा है, भाई पिक्सल ज्यादा तो रेजोल्यूशन ज्यादा। ओके, रेजोल्यूशन ज्यादा तो फाइल साइज ज्यादा। ओके, पिक्सल ज्यादा तो रेजोल्यूशन ज्यादा, रेजोल्यूशन ज्यादा तो फाइल साइज ज्यादा। इसका फाइल साइज तो कम है। तो जी अभी हाँ, देखो वही मिसबा वाली बात तुमने की, दूर से तुम लोगों ने आपस में कनेक्शन है कि मिसबा भी ये कह रही थी कि पिक्सल ज्यादा, आपके डॉट ज्यादा है, बात वही है। जी निकाय जरा, जी मानूर, गुल फातिमा, जोर से बोलो। पिक्सल्स कम है। गुल फातिमा ने एक दूसरी लॉजिक की, सर पिक्सल्स कम है। जी बिल्कुल कम है, तो फिर फट क्यों नहीं रही भाई, क्यों नहीं फट रही? जी शकायना, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, फोकस अच्छा किया गया नहीं। कौरा, ये इमेजेस की दूसरी टाइप है, निकाय जरा क्या, ये इमेजेस की दूसरी टाइप है। ओके, ये इमेजेस की दूसरी टाइप आ गई। ये वो टाइप ऑफ इमेजेस है जो कि मैथमेटिकल फॉर्मूले की मदद से बनाए जाते हैं। इन तस्वीरों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख दिया जाता है। ओके, तो इसलिए अब आप उसको जितना चाहे बड़ा करो, उससे सिर्फ फॉर्मूला बनाना है। मसलन ये समझो, एक सर्कल है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 8। ये सर्कल का फॉर्मूला है। अब आपने सर्कल को बड़ा करना है, अब मैथमेटिकली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 16। ये इक्वल टू है, ठीक है, ये सर्कल डबल हो गया। आपने कहा 4 से मल्टीप्लाई करना, कर दो। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4 8 32। यही सर्कल जो है 4 गुना बड़ा हो गया। आपने कहा सर 16 गुना करना है, कोई मतलब नहीं, खुद ही कर लेना मल्टीप्लाई। बात समझ में आई? उसके पीछे क्या चल रहा है? मैथमेटिकल फॉर्मूला। इसीलिए मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको तो सिर्फ एक्स नजर आ रहा है, वाई नजर आ रहा है, लेकिन आप सोचें वो एक्स और वाई के पीछे शायद पूरी दुनिया छुपी हुई हो। और मजे का सब्जेक्ट है अगर सही से पढ़ा जाए तो। अब आप बोलेंगे हमें सही से पढ़ाया नहीं जाता, नहीं, आप लोग सही से पढ़ते नहीं है। तो बात समझ में आई? ये इमेजेस को क्या कहते हैं? वेक्टर इमेजेस। पहले वाले क्या थे? ये वाले क्या है? इन इमेजेस के अंदर वो एक फॉर्मूला बता देता है और उस फॉर्मूले की मदद से बस वो जो है ना, वो खुद ही उसको बड़ा करो, जितना चाहे बड़ा कर लो वो हो जाएगा। सर्कल वाली बात समझ में आई है? अब इसके कौन सी चीजें मशहूर है? एसवीजी। एसवीजी आप लोग को नजर आएगा नेट पे, एसवीजी। ओके, इसके अलावा और भी है, ईपीएस पहले इस्तेमाल होता था, एक और है एआई। अब एआई मत समझिएगा, ये क्या है? एडोबी इलस्ट्रेटर। एडोबी फोटोशॉप होता है, एडोबी पीडीएफ होता है, एडोबी प्रीमियर है, उन्हीं कंपनी की एक और प्रोडक्ट है एडोबी इलस्ट्रेटर एआई। तो उसकी फाइल के आखिर में क्या आ रहा होता है? एआई। तो इसका मतलब एक और बात पता चली, फाइल का एक्सटेंशन 3 से कम होके 2 भी हो सकता है। तो ये फाइल कौन सी होती है? वेक्टर इमेजेस। अब आपको इमेजेस की टाइप समझ में आ गई, रेस्टर भी और स्केलर, वेक्टर भी, सॉरी, रेस्टर भी और वेक्टर भी। और आपको समझ में आ गया कि मोबाइल की स्क्रीन का, अगर मोबाइल का जो कैमरे का रिजल्ट अच्छा नहीं है तो क्या मतलब? रेजोल्यूशन कम है। और मैं आपको तस्वीर भेजूं कि ये मैं फॉर एग्जांपल आपकी क्लास की ग्रुप फोटो है, बहुत हाई रेजोल्यूशन में, और साइज उसका हो फॉर एग्जांपल 500 KB, हाई रेजोल्यूशन होगा नहीं होगा? नहीं होगा। हाई रेजोल्यूशन में फाइल का साइज भी बड़ा होता है। पिक्सल ज्यादा, रेजोल्यूशन ज्यादा, रेजोल्यूशन ज्यादा, फाइल साइज ज्यादा। अलबत्ता वेक्टर इमेजेस के अंदर कुछ नहीं होता। तुम पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दोगे, टेक्स्ट होगा ना, वो तो कितने में आएगा? चंद KB में आ जाता है, 4 KB, 5 KB, मतलब ये 100 KB से ज्यादा बहुत ही मुश्किल से जाता है। लेकिन उसको जितना चाहे बड़ा करोगे फटता या पिक्सलेट नहीं होता। अब बात कर लेते हैं, ये जो इमेजेस होते हैं वेक्टर इमेजेस, इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखो सबसे पहले जो अमूमन लोगोस होते हैं ना, कंपनी के लोगोस, उसके अंदर हमें वेक्टर इमेजेस यूज किए जाते हैं, क्योंकि तस्वीर का जो लोगो होता है कुछ पता नहीं कहाँ पे प्रिंट हो रहा हो। सीडी पे भी प्रिंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल किसी किताब के ऊपर प्रिंट हो रहा है, छोटा सा होगा। मुमकिन है बहुत बड़ा सा पोस्टर होगा तो बड़ा हो जाएगा। मुमकिन है वो बहुत बड़ा सा बैनर बनाना है तो और बड़ा हो जाएगा। तो वो उसके लिए क्या कोशिश करते हैं, कौन सा वेक्टर इमेज यूज करें? वेक्टर, ताकि जितना चाहे बड़ा करो उसका साइज खराब ना हो। हमारे कॉलेज का जो लोगो है ना, वो नहीं है वेक्टर, वो कौन से फॉर्मेट में? रेस्टर में।
अब उसमें यही मसला होता है, बड़ा करो छोटा करो वो फटने लगता है, मसले होते हैं उसके अंदर। तो सबसे बेहतर कौन सा होता है लोगोस वगैरह के लिए? वेक्टर। पेपर में सवाल आ सकता है कि आपने कॉलेज का लोगो डिजाइन करना है, कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे, रेस्टर या वेक्टर? अब अल्लाह करे पेपर के वक्त याद रहे आप लोग को, ठीक है। बहुत हैरत होगी अगर आप लोगों का पेपर अच्छा हो गया। अच्छा, फिर बाकी तस्वीरें वगैरह सिंपल सी जो तस्वीरें होती है, जैसे आपको इसमें पेंगुइन की तस्वीर नजर आ रही है, और जो है आपको इसके अंदर कैट नजर आ रही है, और फिर एक और चीज नजर आ रही है, डक है ये, शेख है भाई, शुक्र। तो ये सिंपल सी तस्वीरें, कार्टून्स वगैरह जैसे आप लोग कह सकते हैं, उसके लिए भी वेक्टर इमेजेस को इस्तेमाल किया जाता है। कैमरे से हम वेक्टर तस्वीर ले सकते हैं? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है तुम लोगों में? जवेरिया, जोर से बोलो। नहीं ले सकते। कैमरा क्या करता है? कैमरा पिक्सल्स कैप्चर करता है, कैमरा का प्रिंसिपल ही यही है, और पिक्सल्स कैप्चर करता है। वेक्टर इमेजेस के लिए हम दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो पीछे इक्वेशन जनरेट कर रहे होते हैं, वो सिंपल इमेज ही बना सकते हैं आप उसके अंदर। जैसे आप देख रहे हैं सब सिंपल इमेजेस हैं, ठीक है, इसमें पेंगुइन बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर वो चिक है, और इसके अंदर कैट है, लेकिन ये सब के सब सिंपल इमेजेस हैं, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है कॉम्प्लिकेटेड से रेजोल्यूशन ऐसा से नहीं है। इससे पहले हमने एक तस्वीर में एक कैट को हमने इस्तेमाल किया था, अगर मैं उसको ले जाऊं आप लोग को, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये तस्वीर देखें। अब इस तस्वीर का क्या वेक्टर कर सकते हैं? तो गौर करो इसके अंदर कितनी डिटेल्स हैं, उसके बालों के रेशे से है, बालों का अपना शेड है, बैकग्राउंड है, शेडो आ रहा है। ये अमूमन इस किस्म की चीजें रेस्टर में आती हैं, वेक्टर में नहीं आती। ओके, अब आगे चलते हैं हम। तो आज आप लोगों ने फाइल एक्सटेंशन के साथ साथ आपने इमेज की टाइप्स को भी पढ़ लिया। अब इमेजेस की एक और टाइप है। आप लोग ड्राइंग वगैरह करते हैं, कौन करता है ड्राइंग? यशल किस पे ड्राइंग करती हो? कैनवस पे करती है। राबिया? कैनवस, पेपर, ओके। अच्छा, आप लोग ग्लास पे भी तो ड्राइंग कर सकते हैं, फर्क क्या होता है इसमें, क्या फर्क होगा, थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक बड़ा सा बैकग्राउंड है, हमने कॉलेज में पैनाफ्लेक्स लगाया हुआ है, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है, बड़ा खूबसूरत सा है। अब आपसे कहा गया कि यार इसके ऊपर जो है ना तुमने एक बिल्ली की पेंटिंग लगानी है। आपने उसको बनाया किस पे? कैनवस पे या पेपर पे, और लाके आपने लगा दिया। तो कैसा लग रहा है? बैकग्राउंड छुपा नहीं छुपा? छुप गया ना, क्योंकि कैनवस पे बनाया था, ऐसे ही होगा। लेट्स से कि आप उसको कैनवस पे बनाने के बजाय ग्लास पे पेंटिंग करते, ग्लास पे बनाते, ग्लास पे बना सकते नहीं बना सकते? तो क्या होता? बैकग्राउंड नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? तो देखो हमारे पास दो किस्म के इमेजेस हो गए, एक वो इमेजेस जिसके अंदर पीछे का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है जैसे कि ग्लास, और एक वो होता है जिसके अंदर पीछे का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं होता जैसे कि पेपर या कैनवस। इमेजेस की एक और टाइप आ गई। अब तुम कह सकते हो कैसे ट्रांसपेरेंट इमेजेस का क्या फायदा है? मसलन मैं एक इमेज बना रहा हूं और उस इमेज पे लिखा जाएगा कि फॉर एग्जांपल सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब मैंने नेट से तस्वीरें उठाना शुरू की, सबसे पहले मैं खातून को लेकर आया, ओके, मेरे चैनल की बहुत बड़ी फैन है ये, ठीक है। फिर जो है मैं मोबाइल लेकर आया, ओके, फिर मैं लेकर आया कहीं से सब्सक्राइब। अब मैंने कहा जी देखिए कि खातून जो है ना मेरे चैनल के बारे में कह रही है सब्सक्राइब। तो बनना कुछ समझ में आ रहा है? लग रहा है इमेज सही है। लेकिन अगर इसी इमेज को यूं कर दें और थोड़ा सा करीब कर दें, कि इसको खींच के थोड़ा सा करीब कर देते हैं, हाँ जी, पहले वाला बेहतर था या ये वाला बेहतर है? इसका मतलब ये होगा कि ट्रांसपेरेंट इमेजेस की अपनी जरूरत होती है, डिपेंड करता है कहाँ पे कौन सा इमेज करना है, कहीं पे ट्रांसपेरेंट इमेज, कहीं पे नॉन ट्रांसपेरेंट। आप लोग का यहाँ पे ग्रुप फोटो होगा तो कौन सा होगा? नॉन ट्रांसपेरेंट। पीछे बैकग्राउंड आ रहा होगा कि भाई इन्होंने ये, आप लोग कहेंगे यार ये तस्वीर ना हमने ऑडिटोरियम में ली थी, ये तस्वीर हमने आईटी जोन में ली थी, था या नहीं? और कभी आपका अलग से फोटो लेना होगा हमने, तो जाहिर है पीछे उसको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे कि बैकग्राउंड नजर ना आए, और फिर दिखा देंगे जी ये खातून जो है टर्की में गई हुई है,
या पाकिस्तानी पीएम से जो है वो अवार्ड वसूल कर रही है, लेकिन ये उस वक्त होगा जब ये ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। अब ऐसे इमेजेस जिनके अंदर ट्रांसपेरेंट इमेजेस हो सकता है, लोगोस के लिए इंपॉर्टेंट है, वेब ग्राफिक्स के लिए, ओके। मेरे लेक्चर के अंदर अक्सर जो इमेजेस होते हैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाले होते हैं, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो ये यूज होते हैं, ठीक है। और ये कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से फॉर्मेट्स है जो इसको सपोर्ट करते हैं, पीएनजी और आपका गिफ, एसवीजी, वेबपी, ओके। आप लोग पीएनजी से वाकिफ हैं, ओके। आपका जो पीएनजी इमेज होगा उसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो सकता है, चाहे तो हो सकता है, हमेशा नहीं होता, चाहे तो हो सकता है। और दूसरा जो इमेज का फॉर्मेट है जिपैग, जिससे आप लोग वाकिफ हैं, क्या जिपैग के अंदर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो सकता है? नहीं हो सकता, लिखा हुआ भी है, पढ़ तो लो कम से कम। जेपैग का ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं हो सकता, ओके। पीएनजी का ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है, जेपैग का नहीं होता, ओके। ये बात समझ में आ गई। आप लोग अपने लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हो, अपनी वेबसाइट बना रहे हो, अपने लेक्चर की स्लाइड्स बना रहे हो, और तुम्हें एक ऐसी तस्वीर चाहिए जिसका तुम्हें, फॉर एग्जांपल तुम्हें पेंगुइन की तस्वीर चाहिए, बच्चों के लिए बना रहे हो, ओके। तो तुम्हें ऐसी तस्वीर चाहिए जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो। तुम्हें किसी दोस्त ने भेजा, या चलो तुम्हें नेट पे सर्च किया ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड penguin.jpg, तो तुम्हारे ख्याल में ट्रांसपेरेंट होगा? नहीं होगा, क्यों? जेपैग है, उसके पीछे बैकग्राउंड लाजमन होगा। कुछ नहीं भी होता तो व्हाइट कलर ऐड कर देते हैं। जेपैग के अंदर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की सलाहियत नहीं है, अलबत्ता पीएनजी होगा तो बैकग्राउंड हो सकता है। याद है जो वीडियो एडिटिंग की वर्कशॉप हो रही थी, उसके अंदर मैंने ये वाली बात की थी कि जब हम आपका नाम लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एमन अतीक, तो उसका जो इमेज होगा उसका बैकग्राउंड क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। उसको हम किस फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे? पीएनजी में, ताकि उसका बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट रहे, ठीक है। बस आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। अब हमारे जो लेट कमर्स स्टूडेंट है भाईजान, नेक्स्ट टाइम मोबाइल आपके पास होना चाहिए, और मोबाइल के ऊपर स्लाइड्स चलनी होनी चाहिए, सिर्फ मोबाइल हाथ में रखना काफी नहीं है, स्लाइड्स क्यों नहीं चल रही थी। और दूसरी बात, अब आप लोग आ चुके हैं कॉलेज में, आप लोग के लिए रिकैप देना जरूरी है। मैं किसी भी दिन आप लोग को रिकैप के लिए बुलाऊंगा। आपके पास वीकेंड है, 28 लेक्चर हो चुके हैं, फास्ट फॉरवर्ड पे लेक्चर सुनो, वरना मर्जी है, मुझे कोई मसला नहीं है, अगले साल तुमने दोबारा देना तो दे दो। अभी भी बच्चों का नाम बता सकते हो, तैयबा, जुनैद है, आपकी आलिया है, मुझे नहीं लग रहा इन लोगों ने पास होने वाले, और भी स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, लिखा हुआ भी आ रहा है उसके अंदर नाम। तो बहरहाल अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, और एप्लीकेशन वगैरह आप लोगों ने लेकर आनी है, देनी है मुझे, आज मसरूफ हो, मंडे को लाजमन चाहिए, मंडे को पहले एप्लीकेशन, उसके बाद कोई काम, इसके अलावा मोबाइल का भी होना आपके पास ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला इसी वीकेंड पे मैं आप लोग का असाइनमेंट वगैरह सारे चेक कर लूँगा, जो भी है करते, मार्क्स वगैरह, अटेंडेंस वगैरह, सारे इशूज़ इसी में इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। कोई बात रह गई हो तो मुझे फिर रिमाइंडर आप कर दीजिएगा। हमारी जो लैब की टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों ने जिस तरीके से लैब को कंडक्ट किया। 2 टीम्स थी, अब आने वाले दिनों में टीम्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम एक दफ़ा विंडोज़ की सॉल्यूशन को भी इसी सेमेस्टर में कवर कर लें। तो नेक्स्ट वीक से आप लोग को लैब में आना है, बार बार मौका नहीं मिलेगा, जो गया वो गया, सीखना सीखो, नहीं सीखना ना सीखो। अमूमन देखा यही किया है कि जो लोग लैब वगैरह में आते हैं उनका पेपर वगैरह भी अच्छा होता है। अब बहरहाल हम अटेंडेंस वगैरह मेंटेन करें, उसके भी मार्क्स वगैरह में एडजस्ट करूंगा। मुझे नज़र आ रहा है कि एक बच्ची ना लैब अटेंड कर रही है ना क्लास अटेंड कर रही है, तो मैं उसको पास नहीं होने दूंगा, ओके। और बाकी आपको क्विज वगैरह के जो इश्यूज है आप लोग वीकेंड पे मुझसे पूछ सकते हैं। इसी आज ही के दिन में वीडियो वाला असाइनमेंट भी दे दूंगा। वीडियो बेटा करना तो है ना, बताया तो है करना है, तुम लोग फिर वही मुंह बना रहे हो। 25-25 दिन तुम लोग को दे रहा हूँ, फिर भी तुम लोग मुंह बना रहे हो। अगले साल तक दे देना, ठीक है, कोई मसला नहीं है, रिजल्ट भी फिर अगले साल ही जाएगा। वीडियो बनाना कौन सा इतना मुश्किल है? हर वक्त तुम लोग मुझे वीडियो बनाते हुए नजर आते हो। जब लाइब्रेरी थी तो हर वक्त मुझे ये नजर आते थे, बच्चे किताबें खोल के यूं कर रहे होते थे, बार बार पता नहीं क्या यूं कर रहे होते थे। तो कौन सा इतना मुश्किल है? वीडियो बनाओ, दिखाओ उसमें कैसे पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, यूट्यूब पे अपलोड करना, लिस्टेड रखो उसको, और फिर बाकी गूगल शीट का असाइनमेंट है, ओके। तो बहरहाल क्लास को मैं यही खत्म करता हूँ, अटेंडेंस ले लूँ मैं आप लोग की, पूछें।